हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उम्मीद है आज का ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है जो कि ज्योतिष को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष के एक बहुत ही नेगेटिव योग के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कि शकट भेदन योग के नाम से जाना जाता है। तो ये योग अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बन रहा हो तो उसे संबंधित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह से ये योग अगर ट्रांजिट में बन रहा हो, गोचर में बन रहा हो, तो विश्व भर में बहुत सी विनाशकारी घटनाएं होने की संभावना भी बनती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चलकर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर इस तरह का योग किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में यदि बन रहा हो या ट्रांजिट में बन रहा हो तो किस तरह की शक्तिशाली रेमेडी को अपनाकर हम उससे होने वाले कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और ये जो रेमेडी है इसे हमारे पुराणों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शकट भेदन योग का निर्माण तब होता है जब किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह वृषभ राशि में यानी कि टॉरस साइन में 2 नंबर की राशि में रोहिणी नक्षत्र में, स्पेशली रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में प्लेस्ड हो। तो संबंधित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है उस भाव से संबंधित मैटर्स में जिस भाव में ऐसा योग बन रहा है। और इसी तरह से अगर ब्रह्मांड में इस तरह का योग बन रहा हो यानी कि शनि ग्रह जो है वो वृषभ राशि में टॉरस साइन में रोहिणी नक्षत्र में स्पेशली रोहिणी के चौथे चरण में अगर गोचर कर रहा हो तो विश्व भर में विनाशकारी घटनाएं होने की प्रबल संभावना बनती है। और पद्म पुराण में भगवान शिव ने नारद मुनि को इस योग के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है और हर 30 वर्ष में ये योग जो है वो अवश्य ही बनता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करता है अकेलेपन को और संघर्ष को। और जब यही शनि ग्रह जो है वो वृषभ राशि में प्लेस्ड हो स्पेशली रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में, तो वो स्वयं को जो है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है सौंदर्य को, मादकता को और क्रिएटिविटी को। तो शनि ग्रह के लिए ये जो प्लेसमेंट है ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह की प्लेसमेंट बन रही हो यानी कि शनि ग्रह वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में प्लेस्ड हो तो व्यक्ति को संबंधित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है उस भाव से संबंधित मैटर्स में जिस भाव में ऐसा योग बन रहा है। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह 5th हाउस जो कि संतान और क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो शनि ग्रह 5th हाउस में वृषभ राशि में प्लेस्ड है, 2 नंबर की राशि में प्लेस्ड है स्पेशली रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में। तो संबंधित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति को संतान से संबंधित मैटर्स में तरह तरह की कष्टकारी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इतिहास गवाह है कि जब जब शनि ग्रह का वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में गोचर हुआ है तब तब संसार भर में विनाशकारी घटनाएं हुई हैं और लोगों को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा है।
तो शनि ग्रह के इस विनाशकारी गोचर से संबंधित बहुत सी घटनाएं हैं और उन्हीं में से कुछ एक के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भी शनि ग्रह जो है वो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे। और इसी तरह से 1942 में बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ा उस समय भी शनि ग्रह का वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में गोचर जो है वो चल रहा था। और इसी तरह से 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पर भी शनि ग्रह का वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर चल रहा था। और अभी हाल ही के वर्षों में 2002 में गुजरात में जो गोधरा में हिंसा की जो भीषण घटनाएं हुई उस समय भी शनि ग्रह का वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर चल रहा था। तो जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर की राशि में रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड हो तो इस तरह की प्लेसमेंट की वजह से होने वाले कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी के बारे में बताया गया है। तो स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार बात उस समय की है जब भगवान राम के पिता राजा दशरथ राज किया करते थे। तो राजा दशरथ जानते थे कि शनि ग्रह जो है वो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और उसकी वजह से संसार भर में विनाशकारी घटनाएं होने की संभावना है और उसकी वजह से लोगों को, प्रजा को तरह तरह के कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो राजा दशरथ अपनी प्रार्थना को लेकर शनिदेव के पास गए और इस प्रार्थना को दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। तो शनिदेव राजा दशरथ के द्वारा की गई इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि जो कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा उसे शनि की खराब प्लेसमेंट से होने वाले तरह तरह के कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो इस तरह से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ शनि की खराब से खराब प्लेसमेंट होने की स्थिति में भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा राहत दे सकता है अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।